इस देश में बाप जात पैसा चलता है मेरे भाई, बीजेपी, बाप जात पैसा। कहते हैं ना कि ये दुनिया है काला बाजार की, पैसा बोलता है, पैसे से हर चीज खरीदा जा रहा है। अगर बाप जात और पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, तुमको ऑथेंटिक होना पड़ेगा। वैलेंटाइन डे पे झूठ मूठ का आई लव यू कहने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। अगर प्यार करते हो तो तुम्हारे दिल में प्यार हो, और वो प्यार ऐसा हो कि वो इंसान तुमको मिले ना मिले तुम ही प्यार बन जाओ, ऐसा जज्बा तुम्हारे अंदर होना पड़ेगा। और ऐसा जज्बा अगर तुम्हारे भीतर है तो मैं तुमको एक बात कह देता हूं, कोई बाप ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया है कि संघर्ष की कोख से पैदा होने वाले इंसान का रास्ता रोक दे। तुमको सत्य के साथ खड़ा होना पड़ेगा। फिर वो जो नेताजी के साथ तुम ऐसे फोटो खिंचा रहे हो ना, वो नेताजी अपने पीए से फोन कराएंगे कि जरा उसको बुला दो, तो तुम कहना नेताजी बाद में आते हैं, अभी हम आंदोलन करने जा रहे हैं, जरा कलेक्टर को हम स्मारक पत्र देने के लिए जा रहे हैं। अगर आपके पास विज्ञान का समझ नहीं है तो संसद में बैठ करके आप कौन सा पॉलिसी बनाएगा हमको बता दीजिए। जो फिजिक्स पढ़ा ही नहीं है, जिसको मालूम ही नहीं है कि न्यूटन के फिजिक्स में, आइंस्टाइन के फिजिक्स में और क्वांटम फिजिक्स में क्या डिफरेंस है, उसको नैनो टेक्नोलॉजी नहीं पता चलेगा, उसको एआई नहीं पता चलेगा, इंजन का डिसइंटीग्रेशन कैसे हो रहा है उसको नहीं पता चलेगा। इसीलिए पर्यावरण को बचाने के लिए जो नीतियां बनानी है वो नीतियां वो नहीं बना पाएगा। इसीलिए वो इकोलॉजी के सवाल को अपने पॉलिटिक्स में शामिल नहीं कर सकता है। इसीलिए एक अगर आप राजनेता होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके भीतर तर्कपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। कबीर कहते हैं कि काकर पाथर छाड़ी के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। ये होता है सत्ता को चुनौती देना। वही कबीर जो लिखते हैं कि काकर पाथर छाड़ी के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए, वही कबीर लिखते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। वही कबीर लिखते हैं, वही नानक लिखते हैं, वही बुद्ध लिखते हैं, वही इस देश के जन कवि लिखते हैं। अगर बुद्ध ने उंगली माल को संत बना दिया अपने अहिंसा से, तो तुम भी आज के उंगली माल को रास्ते पे ला सकते हो अपने संघर्ष से। बस इस बात को याद रखना। राजनीति दो ही तरह की होती है, एक होती है सत्ता की राजनीति और दूसरा होता है सत्ता के खिलाफ सत्य की राजनीति, और यही विचारधारा है। फर्ज कीजिए चांद तो वही है ना भैया, जिसको आप करवा चौथ में भी चलनी लेकर के देखते हैं और ईद में भी देखते हैं। चांद को थोड़ी पता है कि धरती पर उसके नाम से लोग लड़ रहे हैं। वो तो करवा चौथ में भी देखा जा रहा है और ईद में भी देखा जा रहा है। इसका फैसला आपको करना है कि आपको समाज में किस संरचना का निर्माण करना है। अगर आपको समाज में बराबरी की संरचना का निर्माण करना है तो भारत में उसकी चिंतन परंपरा को आपको ढूंढ करके लाना पड़ेगा। और भारत में समानता, एकता, न्याय, बराबरी, इसकी चिंतन परंपरा यह है कि आपको कबीर के पास जाना पड़ेगा, आपको नानक के पास जाना पड़ेगा, आपको बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, आपको शिवाजी के पास जाना पड़ेगा, आपको अन्ना भाऊ साठे के पास जाना पड़ेगा। क्या कहते हैं कबीर? कबीर कहते हैं कि काकर पाथर छाड़ी के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। ये होता है सत्ता को चुनौती देना। सत्ता कितने प्रकार की है? सत्ता जाति की हो सकती है, सत्ता धर्म का हो सकता है, सत्ता पितृ सत्ता की हो सकती है, सत्ता अर्थ का हो सकता है। कहते हैं ना कि ये दुनिया है काला बाजार की, पैसा बोलता है, पैसे से हर चीज खरीदा जा रहा है। तो सत्ता को चुनौती देने का जो साहस होता है, वो साहस अगर आपके भीतर है, वो समझ आपके भीतर है, तो आप सत्य की राजनीति के साथ खड़े हैं। दो ही रास्ता है, नदी के उस किनारे खड़े हो जाइए, सत्ता से हाथ मिला लीजिए, या अपने दिलों में सत्य का अरमान लिए हुए गांधी बुद्ध के रास्ते पे चल पड़िए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे आगे निकल पड़िए। और बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे स्पीकर ने कहा कि विचार नहीं होता है। गलत बात है। अगर विचार नहीं होता है तो आप में और कुत्ता में कोई फर्क नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। विचार होता है, विचार के बिना आपके भीतर प्रश्न पूछने की क्षमता नहीं आती है, सत्य को चुनौती देने की क्षमता नहीं आती है, सत्ता से टकराने का साहस आपको नहीं होता है।
और तर्क की अगर आप बात करेंगे तो इस देश में तर्क रहा है और तर्क ने हर प्रकार की सत्ता को चुनौती दिया है। वही कबीर जो लिखते हैं कि काकर पातर छाड़ी के माजिद लियो बनाए, तापड़ मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। वही कबीर लिखते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। वही कबीर लिखते हैं, वही नानक लिखते हैं, वही बुद्ध लिखते हैं, वही इस देश के जन कवि लिखते हैं। और कवि दो तरह के होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जैसे मैं कहता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति दो तरह का होता है, उसी तरह से कवि भी दो तरह के होते हैं। एक कवि वो होता है जो राजा के दरबार में बैठ करके राजा के लिए भजन गाता है। दूसरा कवि वो होता है जो जनता के बीच में जन संघर्षों का गीत गाता है। इसका चुनाव आपको करना है। हमारी बहनें यहाँ बैठ करके शानदार भाषण दी हैं। मैं अपनी बहनों को बस एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी प्यारी बहनों, तुमको इस देश में वंश के नाम पर पेट में मार दिया जाता था, इस बात को याद रखना। तुमको पेट में मार दिया जाता था और तुमको अपने ही बाप को मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं था, अपनी ही माँ की चिता पे शामिल होने का तुमको अधिकार नहीं था। अगर तुम्हारा पति मर जाए तो तुमको जिंदा जला दिया जाता था, इस बात को याद रखना, क्योंकि तुमको जीने का अधिकार नहीं है, तुम विधवा हो चुकी हो। ये तमाम कानून इस देश में बदले गए और महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार मिले। उसके लिए सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष किया और महिलाओं को पढ़ाया। और जब आज महिलाएं पढ़ी हैं तो उसका नतीजा है कि वो पढ़ा भी नहीं है और पढ़ भी नहीं है और मंच पे खड़ा होकर के आज भाषण दे रही हैं। इस बात को याद रखना कि इस देश का इतिहास, अगर उसमें शोषण है तो उस शोषण के खिलाफ संघर्ष का भी इतिहास है और इसी देश में महिलाओं ने भी एक से एक संघर्ष किए हैं। आजकल युवा नेता क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं और किसी दोस्त को पकड़ा देते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। किसी दोस्त को पकड़ा देते हैं और कोई नेता जब अपने गाड़ी से उतरता है ना, उसके बगल में जाके खड़ा हो जाते हैं, सर नमस्ते, और उसको कहते हैं कि जब हम ऐसे हाथ करेंगे ना, फटाक से क्लिक कर लेना तुम उसको। और ज्यों ही वो ऐसे हाथ एक्शन देगा त्यों ही फोटो खींच लेगा और सोशल मीडिया पे डालेगा, आज अमुक नेता से देश की राजनीति पर गंभीर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हाथ जोड़ करके कहते हैं भाई ये मत करना, ये मत करना, ये याद रखना कि तुम्हारी राजनीति क्या है।